वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मेरा सेकंड व्लॉग, वो भी है रूटीन व्लॉग। पर ये कोई रूटीन वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मेरी रोज़ की रूटीन ना अलग अलग है। और मैं उठी हूँ 11:30 बजे। मैं रोज़ नहीं उठती, पर छुट्टियाँ थी ना, समर वेकेशन थी, तो इसलिए मैं 11:30 बजे उठी हूँ। कोई बात नहीं, अब स्कूल जाऊँगी, जल्दी उठूँगी स्कूल जाने से 5 मिनट पहले। ठीक है ना। मेरी रूटीन थोड़ी सी हटके है। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, बस सीधा उठ के बस बनाने लगी हूँ। और टाइम दिखा देती हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया पहले से, क्योंकि लेट स्टार्ट किया। और नहाऊंगी तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि नहाना तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसीजन है। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी मुंह धोने और ब्रश करने सोलर्स को। सबसे पहले मुंह धोने के लिए मैंने लिया ये, इसको क्या कहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता, तो इसको कैसे डालते हैं। सबसे पहले तो ये जो कान है वो आगे रखने हैं। हाँ, सो यू गाइस कैन जस्ट सी कि मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ बनाने के लिए। तो दिस इज फेस वॉश, इसका अंत होने ही वाला जल्दी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फेस वॉश थोड़ा सा। तो मैं दूसरी साइड आ चुकी हूँ, क्योंकि वहां गिरने का खतरा था। और इस फेस वॉश का अंत होने वाला है। यार मैं कैसे निकालूं इसे। ये वो वाला काम हो गया, कोलगेट वाला। हाँ निकल गया, तो निकल गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा फेस वॉश रहा। और अब मैं दूसरी साइड जाती हूँ और फेस वॉश करके दोबारा से उस साइड आती हूँ। सो गाइस, फेस वॉश तो मेरा डन हो चुका है। और सी, मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, वरना पहले मेरे नोज़ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स थे, पर अब साफ़ हो चुके हैं। एंड सी, और मैंने मतलब ब्रश तो कर लिया, क्योंकि वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अब क्या कर, अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के ग्रीन टी पीती हूँ। वैसे तो चाय पीती हूँ, पर अब आज आपके सामने ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। एस्थेटिक व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो लेट्स गो। आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में धमाका मचा हुआ है। मतलब एक ग्रीन टी बनाने के लिए मुझे सारी की सारी रसोई साफ़ करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, आपको मैं गंदी रसोई तो दिखा नहीं। टोटल आधे घंटे के बाद मैंने सारी रसोई साफ़ करी, और मैं बहुत काम करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सब दिखाना था। तो मैंने अब टाइम आया ग्रीन टी पीने का। तो मैं बताती हूँ कि मैं कोई सिंपल ग्रीन टी नहीं पीती, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई ग्रीन टी पीती हूँ। मतलब इतनी भी हाई फाई नहीं है, ठीक ठाक है। वो ये कंपनी ना रशिया की है, ना कि इंडियन कंपनी है, रशियन कंपनी। सी गाइस, ये है मेरी कैरेमल चाम। ये तो ब्लैक टी है। मैं कब से ग्रीन टी कर रही हूँ, और ये ब्लैक टी रही गाइस। तो कोई बात नहीं, ब्लैक टी पी लेंगे। मेरे पास ग्रीन टी भी होगी, देखनी पड़ेगी। गाइस ऊपर सामान कम है, इतना ज़्यादा सामान है, मैं कहाँ ढूंढूँ। एक चीज़ ढूंढूंगी तो 100 चीज़ें ऊपर गिरेंगी। तो ये ये रही हमारी। हाँ गाइस, मैंने फोड़ दिया कंच का। हाँ, तो गाइस मैंने आपको कहा था ना कि एक चीज़ उठाऊंगी तो 100 चीज़ें गिरेंगी। और मैंने फोड़ दिया, पर मुझे इतना पता है डांटनी पड़ेगी मेरे, क्योंकि नहीं पड़ती मेरे। पहले पड़ती जब मैं छोटी होती थी, तब डंडों से पड़ती थी, पर अब नहीं। तो यहाँ बस क्या है भाई, बादाम है, ये वो, मैं हूँ क्या क्या चीज़ें रखूँ भाई, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ब्लैक टी से सारना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक टी मैंने कभी भी नहीं पिया आज तक, क्योंकि ना मुझे पसंद है। पर कोई बात नहीं, आप जब मैंने सुनी कि ये कैसा दिखता है, मतलब अंदर से कैसा, क्योंकि मैंने तो खोलना तक नहीं है ये, एक बार भी मम्मी ने पी है जितनी सारी ब्लैक टी पी है। तो मेरी एस्थेटिक ओपनिंग अनबॉक्सिंग सच, वाओ। इसमें मेरे से गाइस कोई भी काम ढंग का होता ही नहीं, हमेशा ये पहले तो वो फोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये तो फुटेगा ही नहीं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये जाली टाइप है, जाली टाइप पिरामिड शेप का, और चिपक गया। हाँ सी गाइस, ये पिरामिड सही क्यों नहीं बन रहा। हाँ, तो गाइस ये कुछ इस टाइप का पिरामिड है, और इसके बीच में ब्लैक टी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कैरेमल फ्लेवर आ रही है। टेस्ट में भी देखेंगे कैसी होगी। मैं कोई भी शुगर ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मोटी हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं चुटकी बजाऊंगी और मेरी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अभी रात का डिनर भी बनाना है ना। तो मैं वैसे तो मैं कभी डिनर बनाती नहीं हूँ, पर मैं रात को भी बनाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे कुकिंग करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो। तो चुटकी बजाएंगे, मुझे चुटकी बजाने का रुकना भी पड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ से अब बजाएंगे। होगा नहीं कैरमल की खुशबू।
बहुत अच्छी आ रही है, सो टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बेकार नहीं है, बिल्कुल भी बेकार नहीं, कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा कड़वी होगी, पर नहीं, कड़वी नहीं है, ठीक ठाक है। पर मैं फिर भी अपनी मम्मी को देने जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं पी सकती भाई, जब तक मतलब मेरे से ऐसे अस्थेटिक मतलब खाने खाए ही नहीं जाते। मैं तो सिंपल इंडियन खाने खाती हूँ। तो दे के आते हैं मम्मी को सुबह। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं है, इट्स ओके। तो नहाने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ। मतलब रोज़ की जो मेरी स्किन केयर रूटीन है ना, वो मैं दिखाने वाली हूँ। वैसे इतनी तो नहीं है जितनी मैंने आपको दिखाई है, पर मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। तो सबसे पहले ये फेस मसाजर, जिससे मैं अपनी जॉ लाइन बनाती हूँ पर बनी नहीं है अभी तक, तो कोई बात नहीं। तो मैं सारे फेस के स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद ये जॉ लाइन मसाजर यूज़ करती हूँ। अगर पहले यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन जो होती है वो रफ होती है, और मेरी स्किन ना मतलब नॉर्मल है, पर थोड़ी सी ड्राई भी है। तो मैं पहले यूज़ नहीं करती, पहले मैं ये स्किन केयर यूज़ करती हूँ। तो मैंने सुबह फेस वॉश यूज़ करा, तो मैं आपको बताना भूल गई वो कौन सा फेस वॉश था। वो था ये कोरियन। मैं जितनी मर्जी एस्थेटिक बन जाऊँ, पर मतलब बन ही नहीं सकती। ये है कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स का फेस वॉश, और विद कोरियन वाइट लोटस एंड लैक्टिक एसिड। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज़। तो 24 के गोल्ड, प्लीज़ गाइस, मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है। तो ये है 24 के गोल्ड जेल, इसमें गोल्ड है, हाँ है क्या, वैसे तो गोल्ड है। तो मैं कहीं और जाने वाली हूँ, लाइटनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है यार। तो कोई बात नहीं, मुझे और अच्छी जगह नहीं मिली करने की। तो सबसे पहले मैंने ये फेस वॉश यूज़ करा था सुबह सुबह, और उसके बाद मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, और ये है पिलग्रिम का। तो थोड़ा सा लगाती हूँ, क्योंकि मेरी ना स्किन के बाद में ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और मैंने ना लाइटनिंग का प्रबंध कर दिया है अपने फ़ोन से। तो लगाई मैंने यहाँ अपना मॉइस्चराइजर, और मैंने ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे थप्पड़ मारती हूँ। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना फेस की, वो स्टार्ट हो जाती है। अब मेरा मॉइस्चराइजर जो है वो लग चुका है। मैं बिल्कुल मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बिल्कुल थोड़े से, जितना ज़्यादा फेस पे लगाओगे ना वो चिपक जाते हैं, ऊपर लेयर बन जाती है, और उससे क्या होता है फेस डैमेज हो जाता है। बट नहीं, मैं इतना नहीं करती हूँ। उसके बाद ये मैं क्या उठाती हूँ, ये है पैरागॉन की सोलर शेल्टर। ये भी एक सनस्क्रीन है, पर मैं ये यूज़ नहीं करती, मैं डॉट एंड की यूज़ करती हूँ। इसका अंत हो गया वैसे नहीं हैगी है। तो बस इतनी सी स्किन केयर, मतलब मैंने ये सनस्क्रीन यूज़ करी, क्योंकि मैं धूप से जाती ही नहीं हूँ। तो मैंने ये सनस्क्रीन भी लगा ली, और ये है डॉट एंड की। और उसके बाद है मेरा ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये जो है एक सीरम है, जिससे कि मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं दिखा देती हूँ इसकी, ये देखो, और मेरा फेस दिख रहा है कितना चमक रहा है। और ये देखो अब सी गाइस, अब मैं अपने फेस पे लाइट लगाऊंगी। ये देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, ये आप देख रहे हो ना। मैं बिल्कुल स्किन केयर वाली बन गई। और अब देखो गाइस, अब मैं थोड़ी दूसरी टाइप की लाइटिंग मारूंगी। ये देखो, एक भी पिंपल नहीं है, एक भी पिंपल था एक ऊपर माथे पे, वो अब नहीं है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद ये मेरा फेस ऑयल, ये तो फेस सीरम था जिससे इतना ज़्यादा ग्लो करता है, और ये है फेस ऑयल। और ये इधर का नहीं है, ये रशिया का प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, नक्शे का। और ये है मल्टीपर्पज ड्राई ऑयल है, इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, और फेस पे भी, ठीक है। और ये वाला इसके ऊपर का मैंने तोड़ दिया था नीचे गिर के, तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे। नहीं निकलना, मुझे इसको यहाँ मारना पड़ेगा। सस्ते जुगाड़ गाइस, मैंने कहा था ना मैं एस्थेटिक नहीं बन सकती, मैं फिर भी सस्ते जुगाड़ों पे आती हूँ। तो ये देखो, ये रहा ऑयल, और इतना स्किन केयर कौन यूज कर सकता है, बिल्कुल 9 स्टेप स्किन केयर है। और अब देखो गाइस, बिल्कुल स्किन चमक रही है ना, बिल्कुल। तो इतना हो चुका है, मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर दिए। ये है फेस ऑयल। सबसे पहले मैंने क्या यूज करा, मॉइस्चराइजर मैं सबसे पहले यूज करती हूँ, और फिर मैंने यूज करा अपनी सनस्क्रीन, और फिर मैंने ये सीरम यूज करा, और फिर मैंने ये फेस ऑयल यूज करा। और एक और चीज है, ये है मेरा बॉडी स्क्रब कैफीन का। मतलब जो भी आपने आज तक, मतलब आप जो भी बॉडी स्क्रब यूज करोगे ना, वो हमेशा कॉफी का होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, टैन उतरती है। जैसे पहले से मेरी टैन काफी ज्यादा उतर चुकी है, मेरी टैन हो गई थी काफी ज्यादा स्कूल में, क्योंकि स्कूल में पेपर चल रहे थे और मैं धूप पे बैठती थी, इतनी ज्यादा काली हो गई थी। तो इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी टैन होती है, मतलब थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। पर अगर आप डेली मतलब करोगे यूज, तो आप, मैं ये हर रोज यूज करती हूँ अपनी बॉडी पे। तो ये रहा ऑयल, और इससे काफी ज्यादा खुशबू आती है, थोड़ा सा नीचे भी गिर गया। एस्थेटिक नहीं बन सकती, नीचे का गिरा हुआ भी मैंने ऊपर लगा लिया, नहीं बन सकती भाई। और थोड़ा सा गर्दन पे, किसके पास
और मेरी बाजू चमक रही है ना बिल्कुल। ये सी गाइस, थोड़े से बाल होंगे, इट्स ओके, बट चमक रही है, देखो ये देखो। और खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत बहुत ज्यादा। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने असली रूप में, चश्मा डाल के। वो मैं बिना असली रूप में थी। तो अब मैं करने वाली हूँ अपना ब्यूटी का काम, मतलब जो मेरा हॉलीडेज होमवर्क है ना। 3 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम सी गाइस 3 o'clock हो चुके हैं और अब मेरा टाइम हो चुका है पढ़ने का। मेरा टाइम कभी भी 3 बजे का नहीं होता पढ़ने का, पता नहीं आज कैसे हो चुका है 11:30 बजे उठ के भी। और अब मुझे ब्यूटी का काम करना है, मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा काम है। एसएसटी का मुझे एक चार्ट बनाना है और ब्यूटी की मुझे एक पूरी फाइल बनानी है। और मुझे बनाना है अपना ना पंजाबी का, तो मैंने अपना दूसरा काम करना है, ठीक है ना, वो मैं बाद में करूँगी कल। और कल लास्ट डेट है, तो ये मेरी थोड़ा सा रह गया था मेरी फ़ाइल सी। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कैसी फ़ाइल बना रही हूँ अपनी ब्यूटी की। तो गाइस सबसे पहले ये मेरे जो है पेपर्स हैं और ये मेरे कलरफुल ये है कलरफुल पेन्स और ये पेपर्स। और ये मेरी फ़ाइल बन रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये है सीरम्स ऑयली स्किन टाइप पे, ठीक है। और फिर इनको चिपकाना भी है अभी मुझे, यार खुल नहीं रहे। और ये मैंने लिखा है अपना ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में, ठीक है। और फिर आता है हमारा कोलाजिन के बारे में लिखना था। ये बीच में वाइट है और कोलाजिन जो स्किन में होता है। और ये अपना मेलानिन जो अपना कलर डिसाइड करता है, ये फेस मसल्स के बारे में। ये मेरी बन रही है फाइल। तो ऐसे जो है मेरी फ़ाइल बन रही है और मुझे ना जो भी है सारा काम फ़ोन में से देख के करना पड़ रहा है और मैं कर रही हूँ अपने फ़ोन में। थोड़े स्क्रैच आ गए और कोई बात नहीं, ये गाइस मेरा फ़ोन है। प्लीज़ कमेंट करना कि इसका वॉलपेपर इसका कवर कैसा है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैंने नहीं लिया, ये मेरे भाई ने लिया था इसका कवर। मतलब जितनी बार भी हमने अपने फ़ोन के कवर लिए हैं, कभी भी मेरी मर्ज़ी से नहीं लिए, अपने आप ही जाकर ले आते हैं दुकान से। वाओ, कभी मेरे आज तक पसंद का कवर नहीं है कभी भी। वो पिंक कलर के गुड्डियों वाला मेरा फेवरेट है। मुझे ये ऐसे काले पीले अच्छे नहीं लगते ना, सच काले। मुझे ब्लैक कवर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आवाज़ें आ रही हैं बाहर, पापा बने हुए हैं पूरे मैकेनिक। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी पिटारी में क्या है। ये है बिल्ली वाली पिटारी, ठीक है, चुरा के लिए। और इसमें है मेरे ये पेन। वैसे अगर मैं सच गाइस कभी भी मेरे पास पेन नहीं होते हैं, मेरे पास कभी पेन ही नहीं होते। एक से एक पेन होता है मेरे पास जिसका कैप नहीं होता। और वो भी पेन मुझे अपने बैग में अचार सब्जियाँ मतलब पराठों के कचड़ मचड़ में मुझे वो पेन मिलता है और मैं उससे काम करती हूँ और तभी मुझे शांति मिलती है। मेरे पास कभी ऐसी पिटारी थी ही नहीं भाई। मेरी क्लास में इतनी लड़कियों के पास इतनी पिटारी हैं, मतलब पेन की अलग अलग टाइप के पेन, राइटोमीटर्स, बटरफ्लो। और मेरे पास सिर्फ एक पेन होता है जिसका कैप नहीं होता, एक पेन, और उसमें से भी अचार जैसी स्मेल आ रही होती है। और मुझे इतनी शर्म आती है मैं किसको अपना पेन दूँ। और मैं पेपर में ना मांग के पेन करती थी। जब मैं छोटी थी ना, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे हमेशा मैं उससे कहती थी पेंसिल, और उसके पास ना मेरे लिए सिर्फ इतनी सी पेंसिल होती थी, सिर्फ इतनी सी, और मैं उससे पेपर करती थी। मेरे पास पेन तो दूर की बात है, आज तक कभी इरेजर और शार्पनर तो हुआ ही नहीं। अप्सरा की इरेजर तो भाई एक दिन अभी आती थी, दूसरे दिन तो मिलती ही नहीं थी मुझे। मतलब मेरे पास ये पिटारी, ये आपको अब दिख रही है गाइस, ये पिटारी मतलब 2 दिन बाद ना इसमें से आपको एक भी पेन नहीं मिलेगा। मेरे पेन खो ही बड़े जल्दी जाते हैं। जहाँ मुझे पेन मिलता है ना, मैं दुकान से पेन नहीं लेती, मैं लेती हूँ बेड के नीचे से, खुंजे में से निकाल के। मतलब मैं एक हमारे घर पे ना एक बेड में एक पेन तो होता ही होता है, बेड के नीचे खुंजे में पड़ा हुआ। वो मेरी किस्मत का पेन होता है गाइस, वो मेरी किस्मत का पेन है। क्योंकि जब मेरे पास पेन नहीं होता तो मुझे पता आता है कि मुझे पेन कहाँ से मिलेगा, मुझे मेरा पेन मेरे घर के बेड के कोने में मिलेगा। तो गाइस ये मतलब मेरी स्टोरीज़ हैं। मतलब मैं एस्थेटिक गर्ल कभी आज तक बन ही नहीं पाई, एस्थेटिकपन मेरे अंदर कभी था ही नहीं। मतलब मेरे पेन में अचारों जैसी स्मेल। गाइज मेरी हर कॉपी में ना सब्जी डुली हुई है, हर कॉपी में आपको दिखा देती हूँ। मेरी एक पंजाबी की कॉपी में पूरी की पूरी तेल में डूबी हुई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। गाइस मैंने अपना सारा काम
कर लिया है। अपना जो ब्यूटी का था फाइल वो सारी रेडी हो चुकी है, बस उसे मतलब पेस्ट करना और फाइल बनानी रह गई है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना मतलब मेरे घर पे है शिमला मिर्च मेरी फेवरेट, पर शिमला मिर्च थोड़ी सी है, मतलब 2 बंदों के लिए है, 4 बंदे। और मतलब भिंडी है। भिंडी का ना मतलब भिंडी को ना पोलियो हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि भिंडी को कैसा टाइप का पोलियो हुआ है। तो गाइस ये देखो, मैंने खोला फ्रिज और ये रही हमारी भिंडियाँ। और मतलब भिंडियाँ जो होती है ना वो मतलब उसमें ना मतलब क्रिस्पी टाइप होती है। तो गाइस हमारी भिंडियों को हो गया देखो पोलियो। देखो क्या ये कैसे होगी, मतलब आप इनकी शक्ल देख सकते हो, मतलब ये देखो मैं इनको कैसे बना दूँ गाइस। ये देखो मतलब पूरी मुड़ रही हैं, पोलियो हो चुका है, अच्छे तगड़े वाला पोलियो। अब मैं क्या करूँ, मैं इनका क्या करूँ आप बताओ गाइस। मैं ये बना ही नहीं सकती। और नीचे पड़ी है शिमला मिर्च, और ये रही मिर्चें, और गाइस ये रही 1 2 3 4 5 शिमला मिर्च है, मतलब फिर भी कम है मुझे तो। मैं तो देखो ये 5 शिमला मिर्च अकेली खा सकती हूँ। मैं तो गाइस ये सारी 5 शिमला मिर्च ना अकेली खा सकती हूँ। और मतलब 5 नहीं 6 है, ऐसा 6 है, पर मैंने सोचा चलो दाल बनाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने निकाल दी दाल। मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए दाल तो बनती है। मतलब मुझे दाल इतनी पसंद नहीं है, पर इन पोलियो वाली भिंडी खाने से अच्छा मैं दाल ही बना लेती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत अच्छी कुकर हूँ, कुकर नहीं हूँ, कुक हूँ, ठीक है ना, आप कुकर भी कह सकते हो मुझे। और मैं बनाने वाली हूँ दाल, क्योंकि पोलियो वाली भिंडी खा के मुझे पोलियो ना हो जाए, इसलिए दाल खाना बेहतर है। और मैं वैसे तो मैं सारा कुछ बना लेती हूँ, मतलब चाहे कुछ हो भी ना घर पे, कुछ भी ना हो, मैं फिर भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुकर हूँ। और बनाते हैं दाल, और अगर टाइम लगा तो शिमला मिर्च भी बनाएंगे। शिमला मिर्च 2 प्रकार की बनती है, एक तो तरी वाली भी बनती है, एक सूखी बनती है। मेरी फेवरेट दोनों ही हैं। तरी वाली मुझे तब पसंद है जब उसमें बहुत सारी मिर्चें हो, लाल मिर्चें, और सूखी मुझे वो पसंद है जिसमें मिर्चें ना हो। तो मतलब मेरे टेस्ट बड्स ना अलग ही तरह के हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय बहन एंड आई कीप इट इज अ थप्पड़ स्लैप। इंग्लिश आती है फालतू। तो गाइस ये रही मेरे पास दाल, मैंने इतनी सी डाल ली है कोली में, और अब इसे धोएंगे, क्योंकि सबसे पहले दाल को धोना है। दाल को अच्छी तरह से धोना है, मतलब 3-4 बार जैसे हम चावल धोते हैं, और फिर इसको पानी में पूरा फुल करके ढक देना 15-20 मिनट के लिए, और फिर सीटी लगवानी है। तो गाइस मैंने लिए हैं ये 4 प्याज, टोटल 4, मैं ज़्यादा लिए, छोटे-छोटे 4 प्याज लिए हैं। अब इनको कट करेंगे, मिर्चें और अपना जो होता है लहसुन सारा कुछ डालेंगे। तो गाइस मैंने लिया चॉपर बोर्ड ये वाला, और इसमें चॉपिंग करेंगे और सारे प्याज काटेंगे, मिर्चें काटेंगे, सारा कुछ। गाइस मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। इतने ज़्यादा जहरीले प्याज थे, इतने ज़्यादा मेरी आँखें। और मैंने ना अपनी आंखों को बचाने के लिए ना मैंने फ्रिज में रख दी हैं प्याज। मैं और नहीं कर सकती भाई, बहुत ज़्यादा जहरीले प्याज हैं। मतलब ऐसे चलिए जैसे ना कोई केमिकल चला जाता है अपनी आंखों के अंदर, बहुत ज़्यादा। मैंने ना मुँह भी धो दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सी गाइस इतने ज़्यादा जहरीले प्याज थे, इतने ज़्यादा, मतलब मैंने मुंह वगैरह सब धो लिया है, और 5 बार मैंने तो अपनी आंखें रगड़ ली हैं, सेट नहीं हो रहा है। और मैंने गैस ऑन कर दी। अब ये जो प्याज है वो इसके बीच में डालना है, और जो ये वाला टमाटो पेस्ट है वो डालना है। पहले अच्छे से प्याज को सौटे करना है, मतलब जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाते प्याज वैसे। तो वैसे हाँ तेल धुएं निकलने लगे, तेल डालना ही नहीं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, ज़्यादा से डालेंगे, बस इतना बहुत है गाइस, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। और अब मुझे इसमें डालना है क्या डालना है, जीरा डालेंगे। ये डालना सारा जीरा इसके बीच में, मैंने डाल दिया सारा का सारा जीरा। और इसके बीच में अब डालना है हमें काली मिर्च। ये रही काली मिर्च, 2 मोटे दाने काली मिर्च के। और ये रही हमारे पास पतंजलि की बंधानी हींग, और हींग का तड़का लगेगा इसमें, बस इतनी से आगे, ज़्यादा नहीं। वाओ, तो हींग भी डाल के सारा कुछ डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ना प्याज को कच्चा नहीं रखना है, थोड़ा सा सौटे वगैरह करेंगे, मतलब ठीक। अब डालना है इसके बीच में प्याज, चॉपिंग बोर्ड से सीधा प्याज जाएंगे इसके अंदर।
खराब हो गई, वो भी कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो भी मैं बना रही थी दाल का मसाला, और मसाला जो है वो रेडी हो चुका था। ये देखो गाइस, दाल का जो मसाला है वो एकदम रेडी हो चुका है, मतलब तेल भी बाहर आ चुका है निकल निकल के। इतना अच्छा मसाला बना दाल का, और टेस्ट में इतना अच्छा है ना कि पनीर भी बन सकता है। मतलब बिल्कुल पनीर वाला ही मसाला बनाया मैंने, कोई दाल का अलग सोच के नहीं बनाया। पोपट ये है कि मैं दाल बना रही थी और पापा के रिश्तेदार आ गए, और पापा के रिश्तेदार लेकर आए हैं पकौड़े और दाल। और दाल कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो शादी वाली दाल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी गाइस, इतनी सारी दाल, ये वाली दाल मैंने थोड़ी सी इसमें भी डाल के रखी है। मतलब अब मेरे इस मसाले का क्या होगा यार, और ये जो मैंने दाल पड़ी है इसका क्या होगा। वैसे मैं क्या करूँ ना, मैं अब दाल का मसाला इसमें डाल सकती हूँ, इतनी दाल तो कौन ही खाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड करा है कि ये जो मसाला है इसको मैं सेट कर दूंगी फ्रिज में, और कल इसका पनीर बना लूंगी। अब यही करूंगी, इसका मुझे पनीर बनाना पड़ेगा, और मैं कल व्लॉग नहीं बना सकती, कल का पनीर नहीं दिखा सकती। मुझे आज ही ये व्लॉग एडिट करके बनाना है, और एडिट करके फिर उसके बाद अपना अपलोड कर देना यूट्यूब पर। अब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत तो करूँगी नहीं, क्योंकि दाल आ गई है। दाल बहुत मतलब 1000 गुना टेस्टी है, पर इस मसाले से टेस्टी नहीं है। ये मसाला इतना ज़्यादा अच्छा बना है। तो गाइज यहीं से व्लॉग जो है मेरा एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब एंडिंग करते हैं, कहाँ करूँ। सो गाइज हियर द व्लॉग एंड्स, यही मेरा जो व्लॉग है वो एंड होता है। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। मेरा जो व्लॉग है डेली रूटीन है, वैसे डेली रूटीन तो कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल मैंने आज का दिन दिखाया आपको। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने पहली वीडियो में कहा नहीं था तो इतने आए नहीं थे, इस वीडियो में कहूँगी तो शायद आ भी जाए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो मेरे दाल है वो बीच में रहेगी, पर मैंने आपको पूरा अपना जो डे है वो दिखाई। बाय।